जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सभी। आज है परिवर्तनी एकादशी, जिसे जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता और कैसी उसकी विधि है, कृपया करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ। इसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह कथा सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी विशेष एकादशी आती है। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ, मैं बहुत उत्तम बात आपने मुझसे पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनी एकादशी और जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। उस भगवान ऋषिकेश की इसमें पूजा होती है जो कि सर्वोत्तम है। यह व्रत बहुत विशेष है और करने योग्य है। सूर्यवंश में माधांता नाम के एक चक्रवर्ती सत्य, प्रतिज्ञा और प्रताप राजा हुए। वह अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति ही बहुत प्रेम पूर्वक ध्यान रखा करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, मानसिक चिंताएं किसी को नहीं सताती थी और कोई रोग व्याधि भी नहीं होती थी। उनके राज्य की प्रजा एकदम निर्भय, धन धान्य से समृद्ध थी और महाराजा के कोष में धन उपार्जन पूर्ण रूप से न्यायपूर्वक होता था। उनके राज्य में समस्त वर्ण और आश्रमों में सभी लोग अपने प्रेम पूर्वक रहा करते थे। माधांता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य में जब भी वह राज करते थे, बहुत सुखपूर्वक सभी का जीवन चल रहा था। एक समय किसी कर्म का फल भोगने के कारण राजा 3 वर्षों तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। चारों तरफ किसी कारण से इतने वर्षों बाद बहुत अधिक पीड़ा होने लगी सभी व्यक्तियों को, जिस कारण से भूख प्यास से पीड़ित जनता जो है अपने महाराजा के आने के पास खड़ी हो गई और कहने लगी, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अनय निवास स्थान है, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न प्राप्त होता है और अन्न से ही प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजा, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग जो है क्षेम का पूर्ण रूप से निर्वाह हो सके। कहने का अर्थ है भली पूर्वक से हमारे परिवार का भलन पोषण हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसे सुना जाता है कि पुराणों में भी विस्तार से ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध दिखाई नहीं देता, जिस कारण से आज मेरे राज्य की यह दशा हुई है। फिर भी मैं प्रजा के हित में यह पूर्ण रूप से सोचूंगा, समझूंगा और सभी से यह राय लूंगा कि इस तरह से कैसे हुआ। ऐसा निश्चय करके राजा माधांता गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य ऋषियों से तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरते एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतरे और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों को प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्तिक कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 जो है समूहों की अर्थात सभी वर्णों की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का भी समाचार लिया। मुनि ने राजा को आसन दिया और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण कर जब वह मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इसके आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैंने धर्म पूर्वक प्रणाली से पृथ्वी का पालन किया था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो रहा है। मैं क्या करूं? इसके पीछे कोई मुझसे मेरी भूल तो नहीं है जो इस कारण से यह हो रहा है। तब ऋषि बोले, राजन, यह सब युक्तों में
तुम सबसे उत्तम हो और सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा का चिंतन करने में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म और चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसते हैं। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे कि अनावृष्टक का जो दोष है पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा हुआ है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं अनिष्ट कैसे करूं, मैं कैसे इसे रोकूं? आप उक्त जो है दोष को शांत करने के लिए किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भादो माह के शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी नाम से विख्यात एकादशी आती है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चित ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, तुम और तुम्हारी प्रजा और परिजन साथ में सभी जन इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर की ओर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजाओं के साथ भादो शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने से मेघ बरसने लगे, अर्थात खूब जल वर्षा होने लगी। पृथ्वी जल से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई और हरी भरी होकर खेती से सुशोभित हो गई। उसी के प्रताप से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस व्रत करने मात्र से अनुष्ठान के बराबर फल मिलता है। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और छाता चावल के साथ दान करने से बहुत अधिक सुख मिलता है, न करने से जो है बहुत अधिक दोष लगता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस तरह से यह सुंदर जो है व्रत कथा थी। कहा जाता है इसे पढ़ने, सुनने और समझने से सभी प्रकार की दुख तकलीफों से मुक्ति मिलती है। अगर आप सभी भी आज व्रत उपवास कर रहे हैं तो यह अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है। आज के दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ और जो जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं श्री हरि विष्णु के आगे बस अपने मन की कामना कहकर दीप प्रज्वलित कर कर विधि विधान से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप करें। कहा जाता है आज के दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और दुख तकलीफ को दूर कर कर जीवन में समस्त कामनाओं की सिद्धि में सहायक होता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, मन विचलित कहता है तो आज जो है विशेष तौर पर कोई ना कोई वस्तु का दान जरूर से कीजिए। कहा जाता है इस कलयुग में जो है चरणों के हिसाब से कहीं ना कहीं व्यक्ति दुख पा रहा है, किसी न किसी स्वरूप से मन अशांत रहता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रभु भक्ति बताई है और उसमें दान सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। तो जितना संभव हो दान पुण्य में अपना समय व्यतीत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप जरूर से करें।